आरएल सर्किट है, टी बराबर 0 पे स्विच बंद किया तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन ताऊ जी की वैल्यू एल अपॉन आर होता है और आई नॉट की वैल्यू ई अपॉन आर होता है। तो ये लिख ले। इसके बाद आरसी सर्किट में दोनों डायग्राम बना। आरसी सर्किट मतलब ये आर है, कैपेसिटर अनचार्ज है, आपने सपोज इसको अनचार्ज कैपेसिटर टी बराबर 0 पे आपने स्विच बंद कर दिया तो किसी टाइम टी पर अगर हम चार्ज पूछते हैं क्यू कितना होगा तो क्यू बराबर आता है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन ताऊ, जहां पे ताऊ की वैल्यू यहां आरसी होती थी वहां एल बाई आर होता है। ठीक है सर। और यहाँ क्यू नॉट क्या होता है भैया, वो ईसी होता है। जब मैं यहाँ पर करंट निकालता हूँ किसी टाइम पे, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो करंट का स्टेटमेंट आता था आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये करंट का स्टेटमेंट आता था। जहां पर आई नॉट क्या होता था ई बाई आर, और टी बराबर 0 पर कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करता था और टी बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता था। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, टी बराबर 0 पर आरसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टिंग वायर और टी बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर टूटा हुआ वायर। आसान है। उसी प्रकार से यहाँ की कंडीशंस मैंने जो केस थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट अगला टर्म फिर आपने पढ़ा होगा वहां पे कैपेसिटर में आरसी सर्किट कि शुरू में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और हमने स्विच को बंद कर दिया है और अब करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ करंट का फंक्शन आता था आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ और टाउ जी की वैल्यू आरसी थी। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर आज अभी देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर एलआर सर्किट अगर होता है तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, सेम रिलेशन यहाँ सेम रिलेशन यहाँ। तो अगर आप रफ कॉपी नहीं फेयर कॉपी में अगर आप एक जगह लिख लोगे फॉर्मूले तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंटली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। अगर एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहोगे, बोले यार इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू पुट जस्ट ओनली वैल्यू। उसके बाद अब इसमें जो है याद करो हमने हीट लॉस निकाला था, तो यहाँ कैसे समझा था भाई, यहाँ पे कैपेसिटर के पेट में शुरू में कितनी एनर्जी होगी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। अब एट लास्ट क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है तो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस लुट जाती है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट लॉस हो जाती है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको पानी में डुबो देगा वही सारी एनर्जी पानी को मिल जाएगी, तो एमएस डेल्टा टी अगर कर देगा तो कैलोरीमेट्रिक के सवाल तेरे बन जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ पर अगर करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, किसी इंडक्टर में आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पेट में एनर्जी होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बात समझ मारी, हाफ एल आई नोट स्क्वायर। ये कैसे आया ये अभी थोड़ी देर के बाद उसका प्रूफ मैं दे दूंगा तेरे को, मगर ये फॉर्मूला याद रखना, हाफ एल आई नोट स्क्वायर एनर्जी होती है भैया। इसका मतलब अभी अगर आई नोट करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पेट में इतनी एनर्जी है और रेजिस्टेंस धीरे धीरे लुटवाता रहता है तो फाइनल सारी एनर्जी खत्म करवा देगा, तो टोटल एनर्जी लॉस होगी इसका क्रॉस कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। फिर भी पूरे यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात से यहाँ तक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे पहला हीट लॉस इन द रेजिस्टेंस, सर आई स्क्वायर आरटी तो तब होता था जब करंट सेम होता था, तो इसलिए अगर करंट सेम नहीं है, जैसे कि इन सवालों में हम देख रहे हैं यहाँ करंट का फंक्शन कुछ और है, यहाँ करंट का फंक्शन कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इन चारों केसेस में अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट है और आई का फंक्शन भी याद कर चुका है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हीट लॉस इन रेजिस्टेंस बताओ तो सीधा आई स्क्वायर आर डी टी आई का फंक्शन पुट करो, जितने टाइम में पूछे 10 सेकंड में पूछे 10 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दो, 5 सेकंड में पूछे 5 सेकंड तक कर दो, टाइम कांस्टेंट तक पूछे तो टाइम कांस्टेंट तक उसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी। ठीक, अब इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि आपने मैथ्स में अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, जब मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी, तो इसका लोड मत देना। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे ये सब लिखना है कॉपी में आपको, ठीक, और लिख के मुझे भेजना सब लोग और प्रूफ बताना सब लोग नीचे कमेंट करके जैसे लिख लिया है, ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बिलीव मी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस ये पेस मेंटेन रहना चाहिए। अब जैसे बी इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था, बी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर, ये लिख लो क्योंकि आप किसी भी केस में जैसे आप करंट निकाल लोगे तो बी आर पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार से बी इक्वल टू आई आर होता था तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू आई सी होता था, छोटा सा फॉर्मूला एक लेक्चर लगाया था हमने कैपेसिटर के पहले लेक्चर में ये चीज समझने के लिए कि बी बराबर क्या होता है क्यू आई सी होता है, ठीक है। उसी प्रकार इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी होता है, जैसे आपने बी इक्वल टू आई आर याद किया, जैसे आपने बी इक्वल टू क्यू आई सी याद किया, इंडक्टर के अक्रॉस इसको भी याद करो कि इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है एल डी आई बाई डी टी, और अब तक तो हो ही गया होगा क्योंकि ईएमएफ हम लोग ऐसे ही निकाल रहे हैं एल डी आई बाई डी टी और मॉड ले ले, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात को डायरेक्शन प्लस माइनस वो हम अलग से लगा लेते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज आपसे रेजिस्टेंस फिर पावर लॉस पूछेगा तो किसी रेजिस्टेंस से करंट आई फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस पावर लॉस कितना होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है भाई साहब। और बैटरी के द्वारा पावर कितनी सप्लाई होती है इंटू आई, समझ रही है, ठीक है सर, ई इंटू आई होता है, होता है पावर सप्लाई में बैटरी बता तो ई इंटू आई होता है, ठीक, ई इंटू आई, आई मतलब करंट और ई मतलब बैटरी का ईएमएफ। पॉजिटिव डंडे से करंट निकलेगा तो पावर सप्लाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव डंडे में अंदर घुसेगा करंट तो इसका मतलब वो पावर सप्लाई नेगेटिव हो जाएगी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज है। फिर हम लोगों ने देखा कैपेसिटर पे चार्ज अगर क्यू है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इंडक्टर के पास अगर मान के चलो कोई इंडक्टर है उसके पास आई इंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पेट में कितनी एनर्जी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ऑल्दो मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूं लेकिन एक साथ फिर भी लिखना बहुत जरूरी है। कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है तो उसके पेट में हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी होती है। ये आप याद कर लो। सर ये आया कैसे, मतलब देखिए आया ऐसे है, जो मैंने यहां पर पूरा डेरिवेशन यहां पे कर दिया है, अभी इसको समझाता हूं, लेकिन ये चीज आप लिख लेना क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 फॉर्मूले पर ही तुमने देखा होगा, ये 8 फॉर्मूले रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार, तो क्यों ना इनको अच्छे से पकड़ लो और अच्छे से कॉपी पे लिख के कॉन्फिडेंट हो जाओ कि इसमें भी इसका भी सवाल है, फिर तो कर लेंगे सर, टेंशन ना लो। अब सर हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी कैसे आई, वो एनर्जी का